सोचो दोस्तों, आपको ऐसे सवालों की लिस्ट मिल जाए जिनमें से पेपर आने की बहुत अधिक संभावना होगी और वो सवाल भी बिना कॉपी के और बिना पेन के हो जाएं, अर्थात पढ़ते पढ़ते ही हो जाएं, तो आपका कितना समय और कितना एफर्ट बचेगा। तो अगर आपको ऐसे सवाल चाहिए तो आपका स्वागत है नवनिर्माण एकेडमी के YouTube चैनल पर, जो कि आपका ही अपना चैनल है। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए 5 ऐसे सवाल, कितने सवाल, 5 ऐसे सवाल जो पेपरों में अक्सर पूछे जाते हैं और जिनको चुटकियों में होना बहुत आवश्यक है। तो हम बनवाते रहेंगे ऐसे सवालों की लिस्ट और आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला सवाल बोर्ड पर देखिए, ये सवाल लिखा गया है, यदि x बराबर 2 है और y बराबर 1 है तो x की घात 4 प्लस 2x की घात 3y माइनस 2xy की घात 3 माइनस y की घात 4 बराबर क्या होगा। यहां पर 4 विकल्प लिखे हुए हैं, 20, 24, 27 और 30। पहले तो हम इसको कन्वेंशनल मेथड से करने का प्रयास करते हैं कि ये सवाल किए कैसे जाते हैं, और फिर मैं बताऊंगा इसको शॉर्ट ट्रिक या कैसे तरीके से आप करेंगे। आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो भी बच्चा जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेगा, अभ्यास करेगा, ज्यादा से ज्यादा सवाल करेगा, वह बच्चा उतना ही ज्यादा सफल होगा। तो देखिए पहला सवाल देखते हैं बेटा। पहला सवाल में अगर इसको सीधे से आपको करना है तो सीधे के सीधे x की वैल्यू यहाँ पे x की जगह 4 रख दीजिए। तो देखिए x की वैल्यू 2 रख दीजिए यहाँ पे, तो ये है x की घात 4, मुझको रखना पड़ेगा 2 की घात 4। जरा गौर से देख लो बेटा, 2 गुणा फिर x की घात 3 अर्थात 2 की घात 3 गुणा 1 माइनस 2 गुणा x की घात x का पॉइंट x की वैल्यू 2 गुणा 1 की घात 3 माइनस 1 की घात 4। मैं इसे दोबारा से समझा देता हूं। देख लीजिए, मैंने x और y की वैल्यूज रखी है, केवल आप x की जगह 2 रख दीजिए और y की जगह 1 रख दीजिए और उसको हल कर दीजिए। देखिए 2 की घात 4 का मतलब होगा 16, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 16 प्लस 2 की घात 3 का मतलब होगा 8, तो मुझको मिलेगा 2 गुणा 8 गुणा 1 माइनस 2 गुणा 1 और माइनस 1। जरा गौर से देख लो, इस सवाल को होने वाला है सवाल 8 दूनी 16 माइनस 2 दूनी 4 माइनस 1। जरा गौर से देखना, माइनस हो रहा है 4 और 1 अर्थात 5 माइनस हो रहा है। 16 और 16 32 होता है। 32 में से यदि हम 5 को माइनस कर दें, 32 में से यदि हम 5 को माइनस कर दें तो मेरा उत्तर आएगा 27। मेरा उत्तर आएगा 27, जो कि एक विकल्प है, विकल्प सी ही मेरा उत्तर है। सवाल को देख लो, हो गया सवाल। ऐसे प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी और ग्रुप डी और पटवारी या अन्य परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न आते ही रहते हैं। इनको आपको झटापट करना है और करना सीखना है। जरा देखो, ये सवाल तो हो गया। क्या हम इस सवाल को बिना देखे भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये सवाल बिना अभ्यास के नहीं होंगे, बिना आपकी नजरों में आए तो होंगे ही नहीं। नजरों में आने का मतलब है कम से कम किसी बहाने तो आपके सामने ऐसे सवाल आने चाहिए कि ऐसे सवाल होंगे। जरा देखो गौर से, मेरे पास है x की वैल्यू 2, तो मुझको पता चल गया कि x की घात 4 का मतलब तो 16 होता है, ठीक है। तो 16 मेरे मन में आ गया कि यहाँ पे 16 आएगा, और x की घात 3 यहाँ पे कितना होगा बेटा? 16 आ गया, 16 और यहाँ पे x की घात 3, x की घात 3 मतलब 2 की घात 3 का मतलब होगा 8, 8 दूनी 16। y की वैल्यू तो एक ही है ना, तो इसको कोई असर नहीं पड़ेगा। माइनस 2 और x की वैल्यू फिर से 2 है और माइनस 1 की वैल्यू 4 होगी। मेरा तो सवाल हो गया ना, 16 16 32 में से 4 गए तो 28 और 28 में से 1 गया तो 27। उत्तर तो हो गया 27। इस सवाल को आप वैसे भी कर सकते हैं, जैसे देखिए 16 और यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16, तो 16 और 16 तो 32 हो गया। अब मुझको घटाना है यहाँ से 2 दूनी 4, 4 घट जाएगा और 1 और घट जाएगा, 5 घट गया, तो हमारा उत्तर आ गया 27। कैसी लगी आपको ट्रिक? कैसा लगा आपको सवाल? इन सवालों की लिस्ट बना लीजिए आप, अपने पास कॉपी पेंसिल रखिए। सारी हमारी ऐसी जो छोटी छोटी वीडियो 4-4 5-5 क्वेश्चंस की हमने बना रखी है। इसी तरीके से हम आपको एक बहुत बेहतरीन वाली लिस्ट तैयार करवा देंगे जिसमें 200-300 क्वेश्चंस होंगे। उन क्वेश्चंस में से आपको फटाफट क्वेश्चंस मिलेंगे। चलो हम बात करते हैं आगे। ये सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ दूसरा और हम करके देखते हैं उन सवालों को। देखिए, बड़ा ही क्रांतिकारी सवाल है, आसान सा सवाल है, इसको भी मुंह जवानी किया जा सकता है। ऐसे सवाल आते ही रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिख रहा हूं, यदि y अनुपात x बराबर 4:15 तो x माइनस x माइनस y बटे x
प्लस वाई का मान क्या होगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया क्वेश्चन मार्क और इसके आंसर हो सकते हैं 11/19। देखो जरा गौर से 11/19 और 19/11, 19/11 और देखिए 4/11 और देखिए 15/19 ऐसे हो सकते हैं, ये उत्तर हो सकते हैं। तो जरा देख लो, बहुत ही आसान सवाल है। यहाँ पे मुझको ये पता चल रहा है, देखिए यदि a अनुपात b लिखा है, अगर आप नए हैं तो ये याद रखना a अनुपात b का मतलब होगा a/b। कितनी साधारण सी बात है, a/b। जो पहला है ये ऊपर होगा, जो दूसरा है वो नीचे होगा। तो यदि ये लिखा हुआ मिला है मुझको y अनुपात x बराबर 4/15, तो ये कैसा रहेगा, तो इसका मतलब y/x बराबर 4/15। यहाँ मुझको ये पता चला है कि y की वैल्यू तो 4 है और x की वैल्यू 15। जरा गौर से देख लो सवाल को। अब हम सवाल पे आ जाते हैं। हमको दिया है x माइनस वाई बटे x प्लस वाई। इस सवाल को भी यदि गौर से देखोगे, एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है, सवाल आपका हो जाएगा। देखिए जरा, तो यदि जब जोड़ना है तो जब घटाना है तो x की वैल्यू तो है 15 और y की वैल्यू है 4, पहली बात, और 15 प्लस 4। देखो कितना आसान सा सवाल है। 11/19 मेरा सवाल तो हो गया, 11/19 इसका उत्तर है। गौर से देख लो सवाल को। और यदि इसको आप बिना पेन और कॉपी रखे, बिना पेन का यूज किए करना चाहते तो याद रखना x की वैल्यू तो 15 है, y की वैल्यू 4 है, मुझे यहीं से पता चल गया था। तो x माइनस वाई होगा और 15 में से यदि 4 घटेगा तो उत्तर आएगा 11। अब देख लो ऊपर 11 कौन से में, पहला 11 तो केवल a में है, यहाँ पे तो 19 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 15, जिसमें 11 वही मेरा उत्तर होगा। तो बिना देखे उत्तर हो गया। बोलो कैसा लगा, अच्छा लगा तो शेयर करो और लाइक करो। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो, इसको भी मैं मिटा देता हूं। तो मैंने आपको बताया इस सवाल को भी बिना देखे किया जा सकता है, ऐसे सवाल पेपरों में अक्सर आते रहते हैं। आप अब यदि ये सवाल डायरेक्ट नहीं आया तो भी तो सवाल कोई ना कोई आएगा, रिलेटेड सवाल आते हैं, इस प्रकार के सवाल आते रहते हैं। हमारा मकसद है हम आपको बहुत अच्छा अभ्यास करा दें और आपका भी मकसद होना चाहिए कि आप हमारे साथ साथ बहुत अच्छा अभ्यास कर लें। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में बात करता हूं। अगला क्वेश्चन है जिसको मैंने क्वेश्चन नंबर 3 देखो कितना सिंपल सा सवाल है, लेकिन ये सवाल आता है। देखिए इसमें दिया है यदि 2 की घात x प्लस 3 बराबर 32 है, बराबर 32 है, तो 3 की घात x प्लस 1 क्या होगा, ये सवाल है। इसके विकल्प हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। जरा गौर से देखिए, इसके विकल्प लिख देते हैं 27, 21, 72, 9। 27, 21, 72, 9। पहले हम इसको देखेंगे कि लॉन्ग कट से कैसे होगा, इसकी विधि क्या है, फिर हम देखेंगे शॉर्टकट से कैसे होगा। और आप ये और देखना क्या ये शॉर्टकट से हो सकता है, बिना देखे हो सकता है। तो जरा देखो यहाँ पर आते हैं हम, सवाल देख लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 की घात x प्लस 3 बराबर 32 है, तो 32 को मैं 2 की घात में ही लिखूंगा। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। मुझको ऐसा पता चला कि 32 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। देख लीजिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। देखो ये तो ये 2 की घात 5 हो गया, बराबर 2 की घात 5। इसे मुझे मिटा देना होगा। मैं यहाँ पे देखता हूँ, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 की घात 5। जरा गौर से देख लो, 2 की घात 5 हो गया। तो 2 की घात यदि 5 हो गया तो मैंने इसे मिटा दिया। यदि 2 की घात 5 हो गया तो देखो ये तो है आधार, ये रहा आधार और ये रहा आधार। मैंने बताया आप इनको ऐसा समझ लेना, आधार तो कट जाएगा यदि आधार बराबर है। यदि आधार बराबर है तो उनकी घातें भी बराबर होंगी। तो इसका मतलब होगा x प्लस 3 बराबर 5, ये 3 इधर चला जाएगा तो x बराबर 5 माइनस 3, तो x बराबर 2 हो जाएगा। ये आ गई x की वैल्यू। इसको बिना पेन का यूज किए भी किया जा सकता है। अभी हम लोग करते हैं इसका हल निकालते हैं। तो हमसे पूछा गया है, हमसे पूछा गया है 3 की घात x प्लस 1 की वैल्यू बताइए। तो x की वैल्यू तो 2 है, तो मुझको ऐसा पता चला है 2 प्लस 1, तो 3 की वैल्यू 3 हो गई, जो कि 27 होता है। इसका उत्तर आ गया 27, पहला वाला ही सही है।
इसको अब नोट कर लो और इनके नोट्स बना लो। बहुत ही बेहतरीन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मेरी तरफ से पेपर में आने वाला आइटम है। इसे मैं मिटा देता हूँ, इसे मैंने मिटा दिया। हम देखते हैं क्या हम सवाल को बड़ी इजीली कर पाएंगे। बिल्कुल, जरा देखिए, मुझको पता है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 32 है, तो मैं 32 को 2 की घातों में लिख लूंगा। 32 बराबर 2 की घात 5 होता है, तो मुझको पता चलेगा 2 की घात अगर 5 यहाँ पर हो जाएगा तो यहाँ 2 की घात x प्लस 3, 2 की घात 5, तो मुझको ऐसा पता चल जाएगा x प्लस 3 बराबर 5, तो x बराबर 2, और x बराबर 2 यदि मैं यहाँ पर रखूंगा 3 प्लस 2 प्लस 1, तो 3 की घात हो जाएगा 3, 3 की घात हो जाएगा 3, और 3 की घात 3 का मतलब होता है 27। मेरा उत्तर तो आ गया। और वैसे भी मुझे पता चल रहा है 3 का अगर पहाड़ा पढ़े हम, देखो 3 का पहाड़ा अगर 3 की घात बनाए, 3 की घात 1 बराबर 3, 3 की घात 2 बराबर 9, 3 की घात 3 बराबर 27, 3 की घात 4 बराबर 81। तो मुझे ना तो 72 इसका उत्तर आएगा, ना 21 इसका उत्तर आएगा। पहली बात तो खत्म हो गई। अब यदि x प्लस 1 करना है और x की वैल्यू आई है 2, तो 2 से आगे जाना होगा, तो अगला उत्तर 27 होगा। ये सवाल इस तरीके से हो जाते हैं। आपको करना होगा ऐसे सवालों का अभ्यास, और जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ेगा ऐसे ऐसे ये प्रश्न आपकी मुट्ठी में होते चले जाएंगे। और प्रश्नों की मुट्ठी में होने का मतलब होता है नौकरी मुट्ठी में आ गई। यकीन करना होगा, आगे बढ़ना होगा। देखो अगला सवाल मैं बता रहा हूँ, ऐसे सवाल भी आते हैं पेपर में। क्वेश्चन नंबर 4 में बता रहा हूँ अब आपको। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कहा गया है यदि a स्टार b बराबर 2 इंटू a प्लस b, तो 5 स्टार 2 की वैल्यू क्या होगी, ये सवाल पूछा गया। बहुत ही सिंपल बात है। तो यहाँ पे एक बात समझ लेंगे, a स्टार b, बीच में लिखा है स्टार। अगर 2 संख्याओं के बीच में स्टार लगा है a स्टार b, तो उनका मतलब होगा 2 बाहर a प्लस b को जोड़ दिया जाएगा। तो यदि हम 5 स्टार 2 लें तो a बराबर 5 होगा और b बराबर 2 होगा। समझ रहे हैं ना आप बात? a बराबर 5 होगा और b बराबर 2 होगा। तो अगर हम यहाँ से इस सवाल को देखें तो जरा देखना, 2 5 प्लस 2 तो होगा 2 गुणा 7 और 7 दूनी 14। यही मेरा उत्तर है। सवाल तो हो गया खत्म। देख लीजिए, ऐसे सवाल आते हैं, थोड़ा सा बड़ा भी आ जाता है इसमें, तो उसको भी आप हल कर लेंगे। लिख लीजिएगा। एक सवाल मैं आपको बता देता हूँ होमवर्क में ऐसा सवाल, और यदि आप क्लास कर रहे हैं लगातार तो इस सवाल का जवाब मुझे लिखकर भेज देना। होमवर्क वाला सवाल दे देता हूँ मैं आप लोगों को, उत्तर लिख के भेज देना। इसमें उत्तर x स्टार y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, तो 9 स्टार x क्या होगा, 9 स्टार 11 क्या होगा। इसका उत्तर आपको लिख के भेजना है। विकल्प में बता देता हूँ इसके, ये है x, ये होगा 93 और 103 और 113 और 121। इनमें से मुझे उत्तर लिख के बता देना। मैंने करा दिए 4 क्वेश्चन और आपको दे दिया है एक होमवर्क में क्वेश्चन। अगला लास्ट सवाल करते हैं इस वीडियो का। हमारी वीडियो खत्म हो जाएगी इसके बाद। देखिए लास्ट सवाल क्या कहता है, ये बड़ा अच्छा सवाल है। यदि, ये सवाल कहता है यदि, क्वेश्चन नंबर 5 हम कर रहे हैं, यदि x प्लस 1/x बराबर 2 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, इसके विकल्प 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी या 4 होगी। जरा इस सवाल को करके देखते हैं। इस सवाल को करने से पहले आपको एक थोड़ी सा ज्ञान रखना पड़ेगा कुछ चीज़ों का, और वो चीज़ किस प्रकार है, जरा गौर से देखिए किस प्रकार है। यहाँ पे दिया है x, यहाँ पे हमको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। जरा अब इस सवाल को गौर से देख लीजिए। मुझको वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वायर और प्लस 1/x स्क्वायर की। ऐसे सवालों में जो मुझे ये सवाल दिया है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 2, मैंने दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया।
x प्लस 1/x का भी स्क्वायर कर दिया और 2 का भी स्क्वायर कर दिया। तो देखो पहले इसके x का स्क्वायर होगा, x का स्क्वायर, फिर 1/x का स्क्वायर होगा, फिर 2 गुणा x गुणा 1/x होगा और इधर हो जाएगा 4। जरा गौर से देख लीजिए, इधर हो जाएगा 4, हो गया ना 4, मैंने इसका कर दिया। और ये देखो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ होगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 4। चलो देखो 2 बराबर 4, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मुझको एक बात पता चल रही है कि जो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के साथ 2 है, ये वाला जो 2 है, ये वाला जो 2 है ये इधर चला जाएगा, तो मुझको मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। जरा गौर से देख लीजिए, तो मैं यहाँ से विकल्पों को मिटा देता हूँ ताकि जगह बन जाए। तो देखिए मुझको मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 4 माइनस 2 बराबर 2 आ गया। तो 2 मेरा उत्तर, सवाल खत्म हो गया। देख लो गौर से, 2 आ गया। देख लीजिए, जरा गौर से देख लीजिए सवाल कैसे आया। मैंने आपको डिटेल में इस सवाल को हल करके बताया है। अब मैं बताता हूँ इस सवाल का, इस पर्टिकुलर सवाल का एक शॉर्टकट आपको, इस पर्टिकुलर सवाल का एक शॉर्टकट। क्या शॉर्टकट है जो आपको समझना है? इसमें जो शॉर्टकट है वो ये है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 2 दे रखा है और आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछा है, तो अगर हम इस वैल्यू को a मान लें तो इसका उत्तर जो है हमेशा होगा a स्क्वायर माइनस 2। देख लीजिए गौर से, a स्क्वायर माइनस 2। इस सवाल को देखते ही किया भी जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? a स्क्वायर कितना होगा? 2 का स्क्वायर। देखिए जरा, 2 का स्क्वायर माइनस 2, तो 4 माइनस 2 बराबर 2। मुँह जवानी सवाल है। क्या आप ऐसा सवाल कर पाएंगे? यदि कर पाएंगे तो हाँ लिखो, और अगला सवाल मैं बोल देता हूँ, आप होमवर्क के लिए घर पे कर लेना। देखो इसी सवाल में देखो, यदि ये सवाल इस तरीके से होता, क्वेश्चन नंबर 6 आप करा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करा देते हैं। यदि इसमें कहा होता x प्लस 1/x बराबर 5 है, x प्लस 1/x बराबर 5 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालिए। तो आप क्या करते, ये फॉर्मूला लगा देते, 5 का वर्ग कितना होगा? 25 माइनस 2, तो 25 माइनस 2 बराबर 23। देख लीजिए ये सवाल हो गया। बिल्कुल इतना ही आसान है जितना आपको लग रहा है। ये एक सवाल मैं होमवर्क में दे देता हूँ, आप कर लेना। यदि x प्लस 1/x बराबर 10, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ये मुझे आप लिखकर भेज देना। आज की वीडियो के सारे सवाल खत्म हो गए। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करो और इन सवालों के जवाब दो और अपने मित्रों तक, दोस्तों तक इन अच्छी वीडियोज को पहुंचा दो। मैं अपनी बात रिपीट करता हूं, इसमें हमने इकट्ठे किए हैं ऐसे सवाल जो अक्सर पेपरों में आते रहे हैं और आते ही रहेंगे। इन प्रश्नों की लिस्ट अगर आप रखेंगे और बार बार ऐसे सवालों को देखेंगे तो ऐसे सवालों की छवि आपके माइंड में बनी रहेगी। पेपर में आते ही ऐसे सवालों को आप बिना देखे कर पाओगे। आपका समय बचेगा, एनर्जी बचेगी और ऊर्जा बचेगी। इससे कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, परिणाम स्वरूप आपकी नौकरी लगेगी। चलिए वीडियो को बंद करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।